अस्सलाम वालेकुम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का कि आपने माशाअल्लाह बड़ा पॉज़िटिवली आज ग्रुप में शेयर किया। मेरा पहला सवाल ये था कि अम, दोज़ख में कौन लोग जाएँगे? तो हर दोस्त ने अपने-अपने हिसाब से जवाब दिया, तो कन्क्लूज़न की तरफ अगर हम जाएँ तो दोज़ख जो है वो नाफ़रमानों के लिए है और गुनहगारों के लिए है। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि ठीक है, नाफरमानों और गुनाहगारों के लिए दोज़ख है, चूँकि उन्होंने गुनाह किए हैं तो उन्होंने दोज़ख में जाना है। तो मेरा अगला सवाल ये था कि दोज़ख से कौन-सा ऐसा गुनाह हुआ है कि उसमें ये सारे जाएँगे? और फिर जो तीसरा सवाल था, वो ये था कि रोज़े महशर क्या आलम होगा? गुज़ारिश ये है कि जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी आपने कहा था कि 21 एंड ऑनवर्ड डे बाय डे हम आपको अपडेट देंगे और खुशखबरियाँ देंगे। तो मैं उस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ जब लॉन्च हो रही है और ख़ास तौर पे एक ऐसी जगह कि जहाँ पे कंपनी के नाम से ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए है कि सिक्योर री-इनेक्स, और मैंने कहा था ना कि सेफ एंड सिक्योर मिलाप, ये एक मिलाप होने जा रहा है। अब जो उस मिलाप के जो बंदोबस्त जो हो रहा है, अब 6 लाख ख़ानदान हैं, उनके लिए मंजी, बिस्तरे, पंखे, अला-बला, कहाँ-कहाँ, किसको किस तरीके से अकोमोडेट करना है। तो एकदम से जिसे कहते हैं ना वो महाजरीन जाएँगे जब वहाँ पे, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए बड़ी एक तगदो की ज़रूरत है। तो इस वक़्त आलम हश्र है। जो मैंने आपसे कहा ना कि रोज़े महशर क्या होगा? तो वो रोज़े महशर अब आपको नज़र आ रहा होगा। हाउ? जैसे-जैसे दिन करीब आ रहे हैं, हर बंदा जिसे कहते हैं ना वो अपने नाम-ए-अमाल की तलाश में है। अब जिनके पास तो उनकी आईडीज़ हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स हैं, उनके पास डाटा है, उनको चीज़ों की समझ भी आ गई, वो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो वो तो बड़े पुरसुकून हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह से जन्नत च ही जाना है। तो जो जिन बेचारों को अभी तक समझ ही नहीं आ सकी, क्या खोया क्या पाया, मेरा अगला ठिकाना है कौन-सा, तो वो ज़रा थोड़े से इस वक़्त हैं परेशान। और जो मैंने बात की रोज़े महशर वाली, चूँकि जो स्ट्रैटेजी होती है, जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं, तो उसमें हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको जानबूझ के ज़रा इन हैंड रखा जाता है और उनको पब्लिक नहीं किया जाता। जितने मुँह उतनी बातें रिगार्डिंग सिस्टम। और मज़े की बात ये है कि अभी किसी को भी पता नहीं है कि इन फैक्ट बिज़नेस प्लान क्या है। जिस दिन यानी कि 30 तारीख को इंशाअल्लाह वो बिज़नेस प्लान अनफ़ोल्ड किया गया, तो ये लिख के रख लें, वो रोज़े महशर होगा। एक अफ़रा-तफ़री का आलम होगा, गो के अफ़रा-तफ़री का आलम इस वक़्त भी है। अब इस वक़्त अफ़रा-तफ़री का क्या आलम है, मैं ज़रा उसकी थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ। अफ़रा-तफ़री का आलम ये है कि जो इंतहाई शातिर, इंतहाई चालाक लोग हैं, वो मैदान अमल में आ चुके हैं। वो जिधर देखते हैं किसी को कि भाई ये अपनी आईडी बेचने के चक्कर में है, वो उसकी आईडी खरीद लेते हैं। किस तरीके से? अब फ़र्ज़ किया एक आदमी ने लाख रुपए की उसकी आईडी थी और वो बेचारे को मिसलीड किया गया, किसी ग्रुप में किसी ने कोई नेगेटिविटी फैलाई, यूट्यूब पे कोई नेगेटिविटी फैलाई गई, उसको समझ ही कुछ नहीं आ रही, उसको ये बताया जा रहा है, ओ पता नहीं लबदा है नहीं लबदा, ये सारी बातें हैं, ये है वो है, इस तरह की किस्से कहानियां सुना के एक माहौल क्रिएट करके फिर उसके ऊपर एहसान अजीम किया जाता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। ओके, अगर आप कहते हैं तो हम आपकी आईडी को परचेज कर लेते हैं, भाई आप हमसे पैसे ले लें। ये इस वक़्त एक नफ़्सा-नफ़सी का इस वक़्त एक आलम है, मख़सूस ग्रुप्स हैं जो कि बड़े एक्टिव हो चुके हैं, लोगों की आइडियाँ परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन
उन्हें सोचना चाहिए, सिर्फ इतना ज़रूर सोचना चाहिए कि इतना अरसा लोगों ने इंतज़ार किया, अब जब फल खाने का वक्त आया तो जो हकीकी हकदार हैं यार, वो फल उनको खा लेने दें। उसकी वजह, आपने लाख रुपए उनको दे के उससे 4 गुना कमा लेना है कंपनी से। उस वक्त उस बेचारे के हाथ में कुछ नहीं होगा, चूंकि वो सारा कुछ लिख के आपको दे चुका होगा। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे लोग हों तो उनको जरा समझाने की कोशिश करें कि खुदारा ऐसा ना करें, बच जाए इन चीजों से। ये तस्वीर का एक रुख है। अब आ जाते हैं तस्वीर का दूसरा रुख। जो अहबाब अभी भी परेशान हैं कि उनके लीडर्स तो उनसे राब्ता ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जैसे ही हमारा बिजनेस प्लान अनफोल्ड हुआ, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, वो चाहे अप लाइन्स हैं तो वो फिर चाहे डाउन लाइन्स हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे को ढूंढ रहे होंगे कि यार हम एक लड़ी में किस तरीके से परोए जाएं। वो एक ऐसा धमाका होगा, वो एक ऐसी बम्बास्टिक किस्म की न्यूज होगी मार्केट में कि दुनिया हैरान रह जाएगी कि हैं, ये भी है, हमने तो सोचा ही नहीं था। देखिए, पहली बात तो ये कि ये सोचे कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज दिन तक ऐसा हुआ कोई नेटवर्किंग की कंपनी हो, डिजास्टर जिसने फेस किया हो, उसने आज दिन तक किसी को आना टका दिया? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की हिस्ट्री में वेरी फर्स्ट टाइम पहला काम तो ये होने जा रहा है कि सैफ रहमान खान न्याजी देने जा रहा है। और फिर उसमें लकीएस्ट वो लोग हैं जो एंड यूजर हैं, जिन्होंने आखिरी साल में ज्वाइन किया। अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है, वो बेचारे इस चक्कर में पड़े रहते हैं, मेरी आईडी इतने की थी, मैंने विदड्रॉ इतना मेरा नजर आ रहा है। 10 दफा समझा चुके हैं कि भाई टेक्निकलिटीज जरा देखो, अपने प्रोफाइल को देखो, अपनी पोर्टफोलियो को देखो, आपने कब अकाउंट लगाया था, आपने कितना डिपॉजिट किया, उसमें से कितना सोल्ड लगाया, कितना पीछे बचा, क्या हुआ क्या नहीं, सारी डिटेल्स हम बता चुके हैं। एनीहो, लकीएस्ट लोग हैं, मोर देन 80% वो लोग हैं कि जिन्होंने कमाया भी, चाहे थोड़ा कमाया या ज्यादा कमाया, लेकिन जितना कमाया कमा लिया, लेकिन उनका फिर भी 100% डिपॉजिट जा रहा है। और फिर वो लोग कि यार जो तकरीबन 199%, तकरीबन 200% समझ लेना, 1% कम की बात है ना, स्लैब दुगना कमा के भी अगर उनका जो कैपिटल, जो रियल जो इन्वेस्टेड अमाउंट था, उसका भी 50% उनको दोबारा मिल रहा हो, तो फिर होर की चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो मिलना है, जो नेटवर्कर्स की बात करते हैं, वो मत जो डर गई, परेशान हो गई, जिन्होंने बांगे देनी शुरू कर दी, जिन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी, वो जी लीडरां की लब्बा है, हमने अगर कमाया था तो हमें सिस्टम ने दिया था, ये जो ट्री शिफ्ट हो रहा है हमें इस चीज का क्या फायदा होगा, ये इन टीमों का हमें क्या फायदा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 30 जून को एक अफरा तफरी होगी, रोजे मैशर होगा, और इंशाल्लाह अप लाइन्स डाउन लाइन्स को और डाउन लाइन्स अप लाइन को ढूंढ रही होंगी। एक तो मुझे आप सबको ये बताना था। दूसरा अपडेट ये है कि कल इंशाल्लाह जो हमारे अहबाब हैं, जो एक कमेटी बनाई गई थी, उसके 2 लीडर्स जावेद खान साहब और खालिद फारूक चौधरी साहब, उनकी सीईओ साहब के साथ कल मुलाकात है। 1 टू 1 की उनकी मुलाकात होनी है, उन्होंने अपनी बात सुनानी है, सीईओ साहब ने उनको अपनी बात सुनानी है, और दुआ करें कि खुदा करे कि कल की उनकी जो मुलाकात हो वो इंतहाई पॉजिटिव हो, सक्सेसफुल हो, एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को समझा सकें, और मिल के इन 6 लाख खानदानों के लिए कोई ऐसा कदम उठा जाए कि वो भी फिर हिस्ट्री का पार्ट बने कि यस यार, कमाल कर दिया भाई, हर बंदे ने अपने हिस्से का एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो ये आज की हमारी गुफ्तगू का लुबे-लुबाब था। आप चाहें तो मेरे इस मैसेज को बाकी ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।